कोई आ रहा है इस ओर, कदाचित कोई आश्रमवासी या स्वयं माता सीता। इसलिए अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। ये कैसी भयानक ध्वनि थी, जैसे कोई संकट में है वहां। बस बस तो जवानार, यदि तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते तो देखो मेरी शत्रु। माता यहां? कौन था ये असुर? मुझसे भयभीत होकर क्यों भाग गया और किससे युद्ध कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि माता ने मुझे यहां नहीं देखा, किंतु ये असुर माता को देखकर भाग क्यों गया? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है इसके पीछे। ये स्थान सुरक्षित नहीं, यहाँ तो असुर घात लगाए बैठे हैं। यदि उस असुर का रहस्य ज्ञात करना है तो उसे अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकता। उसका पीछा करना होगा मुझे। जय श्री राम। मुझे बार बार पुत्र हनुमान के निकट होने का आभास हो रहा है। इस गुफा की ओर जा रहा है ये। अकेला नहीं है ये, अन्य असुर भी हैं इसके साथ। शत्रु भक्षण के लिए तैयार है हमारी आसुरी सेना। ये तो बताइए आक्रमण कहां करना है? आज किसका विनाश होना है? सीता, मेरे धर्म शत्रु राम की पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में क्या कर रही है? कब से है वहां वो? और तुम में से किसी ने भी मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं दी? तुम सबको पता है ना कि जाओ देखो, वहां कोई वहां छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। जाओ, बच के जाने ना पाए वो। इनकी दृष्टि से छिपकर रहना होगा मुझे। यदि इस असुर को ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो ये अपना रहस्य उजागर नहीं करेगा। इसके वध के लिए इसका रहस्य ज्ञात करना अति आवश्यक है। ये तो इसी ओर आ रहे हैं, इनसे तो मैं कभी भी निपट सकता हूँ, किंतु यदि इन्होंने देख लिया तो वो राक्षस अपनी मृत्यु का रहस्य छुपाने में अवश्य सफल हो जाएगा। दंतासुर यहीं कहीं होगा वो। हाँ भ्राता विघ्नासुर, वो जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा हमसे। वहां कोई है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भाग गया होगा वो। परंतु नाकासुर की नाक की ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, उससे बचकर कहां भाग पाएगा वो? ओहो, ये राक्षस अब कहीं ये सूंघ कर ना ढूंढ ले मुझे। भाग गया होगा वो। हम जैसे राक्षसों के समक्ष नहीं टिक सकता है वो। चलो चलते हैं। चलो। रह गए थे सबके सब।
था वहां? वहां कोई नहीं है भ्राताश्री। कदाचित आपके भाई ने यह भ्रम उत्पन्न किया है। किंतु आप इतने भयभीत क्यों हैं भ्राता? मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? परंतु यही सत्य है। उस वाल्मीकि के आश्रम में जो स्त्री है वो और कोई नहीं, सीता है, राम की पत्नी, अर्थात मेरी मृत्यु। किंतु आश्रम में रहने वाली कोई साधारण स्त्री आपके लिए संकट कैसे बन सकती है? हाँ, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है आपको कि किसी भी योद्धा या उसके अस्त्र या शस्त्र से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर कैसे? बताता हूँ। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात मैं लंका की ओर चला, ताकि लंकापति रावण की सेना में मैं सेनापति नियुक्त हो सकूं। मार्ग में मुझे एक आश्रम दिखा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ कर रहे थे। मैंने उनका यज्ञ भंग कर दिया और परिणाम स्वरूप उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया। ये क्या? रुक जाओ मूर्ख राक्षस! अन्यथा जिस प्रकार रावण अपनी अहंकार की चिता में जलकर भस्म हो गया था, उस प्रकार तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। रावण का अंत? इसका अर्थ जब मैं तपस्या में लीन था तब रावण का अंत हुआ। परंतु रावण जैसे महाबली का अंत हुआ कैसे? रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर माता सीता का हरण करने की भूल की थी, और वही माता सीता रावण के पूरे वंश के महाविनाश का कारण बनी। सीता, अब मैं करूंगा तेरे संपूर्ण वंश का नाश। समूल नष्ट करता है ये मुल्कासुर। मुल्कासुर, माता सीता के लिए अपशब्द कहने वाले राक्षस, मेरा शाप है तुम्हें। उन्हीं सीता के हाथों होगा तुम्हारा वध, जिन्होंने महाबली शतानन को भी यमलोक पहुंचाया था। देखो तुम्हारी मृत्यु से कैसे साक्षात्कार करवाता हूं मैं। मूर्ख ऋषि, इससे पहले कि मेरा अंत हो, मैं तेरा वध कर दूंगा। समूल नष्ट करता है मुल्कासुर।